इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एग्जम्प्टेड इनकम को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर दिखा सकते हैं। तो एग्जम्प्टेड इनकम की बहुत लंबी एक लिस्ट होती है। कुछ इनकम तो आपकी पार्शली एग्जम्प्ट होती हैं और कुछ इनकम आपकी फुल्ली एग्जम्प्ट होती हैं। जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आपको पीएफ का पैसा मिल गया, या फिर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपको ईपीएफ मिल गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जीपीएफ मिल जाता है। इसी तरीके से आपका पीपीएफ अकाउंट था, वहाँ से आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिल गया, आपकी एलआईसी मैच्योर हो गई। इस तरीके से बहुत एक लंबी लिस्ट होती है एग्जम्प्टेड इनकम की। अगर किसी भी तरीके की एग्जम्प्टेड इनकम से आपको पैसा मिला है तो ज़रूर आपको वो इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करना चाहिए। सपोज़ करें आपको 50 लाख रुपया जो है आपको एग्जम्प्टेड इनकम मिल गई, कहीं से आपको रिसीव हुई और आपने वो रिपोर्ट नहीं की और आप कोई प्रॉपर्टी उससे परचेज़ कर लेते हैं सपोज़, तो कल आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है कि ये जो आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है 50 लाख रुपए की, आपके पास ये पैसा कहाँ से आया है। तो अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर अपनी एग्जम्प्टेड इनकम को रिपोर्ट करके चलते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं सेफ़र साइड भी रहता है, क्योंकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस इनकम की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एग्जम्प्टेड इनकम का मतलब ही यही होता है कि टैक्स फ्री इनकम है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगने वाला है। सिर्फ आप इसको जो है गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि मेरी जो है इस तरीके की इनकम भी है जो कि एग्जम्प्टेड कैटेगरी में फॉल होती है। तो चलिए हम आईटीआर में जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से आप इस इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ले आया हूँ। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद आप सारा ही जो पीछे वाला प्रोसेस है वो कर लीजिए। यहाँ पर ITR 1 जब आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर आप आते हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आती हैं। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंफर्म करनी होती हैं, जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल आती है, जो कि मैं ऑलरेडी कंफर्म कर चुका हूँ। उसके बाद आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ कि आपको एग्जम्प्टेड इनकम कहाँ पर जाके दिखानी है। तो इसके लिए आपको ग्रॉस टोटल इनकम पर जाना पड़ेगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपको सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। उसके बाद आपको B2 में आ गया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद B3 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कोई बैंक से इंटरेस्ट की इनकम है, FD से इंटरेस्ट की इनकम है, कोई डिविडेंड इनकम है, कोई और आपकी इनकम हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं एग्जम्प्टेड इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स आपको पे करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप एग्जम्प्टेड इनकम दिखा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऐड अनदर का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे ऐड अनदर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। यहीं पे आपको अपनी इनकम को जो है रिपोर्ट करना है। तो ऐड अनदर पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए, जैसे आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, जब आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट पे, तो कितनी सारी इनकम यहाँ पे आपको दिखा देगा जो कि एग्जम्प्टेड है। एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5000। तो अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम है तो वो आप ITR 1 में रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। तो डिजास्टर के दौरान कोई आपको पैसा मिला है गवर्नमेंट से तो वो फुली एग्जम्प्ट होता है। इसके अलावा LIC की मैच्योरिटी में जो आपको पैसा मिलता है वो आपका एग्जम्प्ट है। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो सेक्शन 10 सेक्शन 11 के अंदर आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, जो आपको PF का पैसा मिला है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई के अलावा कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है तो वहाँ पे आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के नाम से आएगा सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 में। यहाँ आप PF का पैसा रिपोर्ट कर सकते हैं, EPF का। उसके अलावा देख सकते हैं आप अग्निवीर कॉर्पस के लिए जो पैसा मिलता है डिफेंस पर्सनल को, वो आ जाता है। सेक्शन 10 सेक्शन 13 के अंदर अप्रूव्ड सुपर एनिवेशन फंड रिसीव्ड, स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय गवर्नमेंट, पेंशन रिसीव्ड बाय विनर ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, आर्म फोर्सेस फैमिली पेंशन अंडर सेक्शन 10 सेक्शन 19, एनी पेंशन एज रेफर्ड इन सेक्शन 10 सेक्शन 26 और लास्ट में एनी अदर। तो अगर आपकी ऊपर वाली कोई कैटेगरी फॉल होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होती है तो आप एनी अदर पे क्लिक कीजिए। अब सपोज़ आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड करवा रखा था जिसको हम PPF बोलते हैं, उस PPF पे आपको जो है 50 लाख रुपये मिल जाता है। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं PPF। तो PPF यहाँ मेंशन कर दीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी ऑफ PPF की मैच्योरिटी हो गई है, वहाँ से आपको 50 लाख रुपये जो है वो मिला है। तो 50 लाख यहाँ मेंशन कर दीजिए और उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और अब मैं नीचे आऊँगा एक एक करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एग्जम्प्टेड इनकम जो है वो 50 लाख रुपए रिपोर्ट हो चुकी है। अब जो है आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो इस तरीके से आप भी अपनी एग्जम्प्टेड इनकम को इनकम टैक्स पोर्टल पर आकर अपनी ITR जब आप फाइल करेंगे तो उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ITR 1 में दिखाया है। इसी तरीके से जो प्रोसेस रहता है, कोई भी आप ITR फाइल करेंगे तो वहाँ पे सेम ही प्रोसेस रहने वाला है इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर।
एग्जम्प्टेड इनकम को रिपोर्ट करने का। तो साथियों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।